हम जा रहे हैं सुकराला माता। तो अभी हम निकले हैं घर से। अभी हमारा सफ़र, राम लड्डू खा सकते हैं। ये राम लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के। और ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। ये माधोपुर बैरेज से ऊपर पड़ता है और इस डैम का तो जो बिलावर है ये तहसील है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की और काफ़ी बड़ी तहसील है। और करवाते हैं ये माता जी के दर्शन कर लीजिए। पंडित जी अंदर बैठे हुए हैं और ये चरणामृत और ये चीज़ें वहाँ पर रात्रों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहाड़ी एरिया में आपको झरने मिल जाएंगे छोटे छोटे। और ये देखिए ये पानी पहाड़ी के अंदर से आ रहा है। इसको नल लगाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं सुकराला माता। तो अभी हम निकले हैं घर से। अभी हमारा सफ़र जो है वो करीब 160 किलोमीटर का है। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते का व्यू और कहाँ कहाँ पे हम गए। जब भी आप जम्मू कश्मीर आओ तो जैसे ही लखनपुर पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप राम लड्डू खा सकते हैं। ये राम लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के। और ऐसा टेस्ट आपको कहीं भी इंडिया में पूरे नहीं मिलेगा जो यहाँ पे टेस्ट है। और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कार्ट्स लगी हुई हैं और आप यहाँ पे राम लड्डू खा सकते हैं। और राम लड्डू ऐसे ज़्यादा महंगे भी नहीं है। 20 रुपये के एक डोना देते हैं। जैसे ही हम जम्मू की तरफ से आते हैं तो हमें लखनपुर से लेफ़्ट हो जाना है और अगर पठानकोट की तरफ से आते हैं तो राइट को हो जाना है। तो ये बिलावर वाला रोड है। तो ये रोड जो है वो 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ से लेके बिलावर तक। और ये आलमोस्ट पहाड़ी एरिया है। शुरू का 15-20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये प्लेन एरिया है। उसके बाद पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी ड्राइव रहेगी, मज़ा आएगा ड्राइव करने का इस रोड पर। तो कहीं ये सारी रोड पक्की है लेकिन कहीं कहीं पे कच्चा पैच मिल जाएगा, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो भी पक्की हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं आगे एक छोटा सा गांव आ रहा है तो हम अपनी गाड़ी को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो। तो ड्राइव काफ़ी मज़ेदार ड्राइव है। रोड काफ़ी खुला है। यहाँ पे पुल का काम चल रहा है तो काफ़ी बड़ा पुल है ये। अभी हम पहुंचे हैं रंजीत सागर डैम में और इसको थैं डैम भी कहा जाता है। और ये पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है रावी रिवर पर। और ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। ये माधोपुर बैरेज से ऊपर पड़ता है और इस डैम का 60% हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये पठानकोट से 30 किलोमीटर और कठुआ से भी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रोजेक्ट को पावर जनरेशन और इरिगेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोजेक्ट लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पंजाब का और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है। और ये डैम हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है इंडिया में। और इसमें लार्जेस्ट डायमीटर पेन स्टॉक पाइप लगी हुई हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1981 में शुरू हुई थी और ये
2001 में कंप्लीट हुई थी। इस पर बैरेज भी प्रपोज किए गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं बिलावर। तो बिलावर जो है वो कठुआ से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ से हमारी जो मंजिल है वो 9 किलोमीटर आगे है। तो जो बिलावर है ये तहसील है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की और काफ़ी बड़ी तहसील है और इसमें मौसम इसका इवनिंग को अच्छा होता है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, तो अब हम जाएंगे आगे सुकराला माता मंदिर। अभी हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। तो ये अंदर माता के दरबार का भवन और अभी आपको दर्शन करवाते हैं। ये माता जी के दर्शन कर लीजिए। पंडित जी अंदर बैठे हुए हैं और ये चरणामृत और ये चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं और ये माता जी के शेर बाहर बैठे हैं। तो माता के दरबार में एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पे आके। और ये निशिका और गणेशिका झंडी लगाते हुए माता रानी की। और ये माता का मंदिर जो है ये कठुआ से करीब 90 किलोमीटर पड़ता है और बिलावर से जो है वो 9 किलोमीटर आगे पहाड़ों में स्थित है। तो ये आम मंदिरों की तरह ही है, लेकिन इसका जो कलश है बहुत ऊंचाई पर है और ये दूर से ही दिखाई देता है। तो इस मंदिर को मल माता मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर को जो निर्माण करवाया था वो चंबा के निर्वासित राजकुमार माधो सिंह ने करवाया था और नवरात्रों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये है माँ का प्रसाद हलवा जो हमने वहाँ चढ़ाया था। अभी हम इनको बांट रहे हैं और थोड़ा घर ले जाएंगे, सबको बांटेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फिंतर। तो जो सामने रास्ता जा रहा है ये भट्टू गांव है और लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो कठुआ की तरफ डैम वाला रास्ता। और ये अब हम राइट साइड को जा रहे हैं। ये रास्ता उधमपुर की तरफ भी जाता है, दयालाचक उधमपुर। तो ये दूसरा रास्ता है। तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि हमें जाना है जम्मू। तो हम इस रास्ते से निकल जाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको ये वाला रोड भी। पहाड़ी एरिया में आपको झरने मिल जाएंगे छोटे छोटे। और ये देखिए ये पानी पहाड़ी के अंदर से आ रहा है, इसको नल लगाया हुआ है। जब भी गाड़ी चलाओ तो स्पीड अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। तो जैसे अभी आपने देखा तो ये बैल आधे रास्ते से वापस आ गया अचानक मुड़ के। तो लेकिन स्पीड मेरे कंट्रोल में थी इसलिए गाड़ी को ब्रेक लग गई और हम बच गए। नहीं तो अगर स्पीड में होती गाड़ी तो इससे टकरा जाती, जानवर का भी नुकसान होता और हमारा भी नुकसान होता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है उज ब्रिज। काफ़ी बड़ा दरिया है ये भी।
धार उधमपुर रोड पे अब हम पहुंच चुके हैं बट्टल मोड़। अगर हम सीधा निकलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं उधमपुर, तो हमें जाना है जम्मू, इसलिए हम लेफ़्ट को मोड़ काटेंगे और इस रोड पे जाके हमें मानसर से फिर हम आगे जम्मू की तरफ निकलेंगे। तो अभी हमें 1.5-2 घंटा लग जाएंगे जम्मू पहुंचने में। जितना भी सफ़र हमने धार उधमपुर रोड पे किया वो सारा रोड पक्का था और गाड़ी अच्छी खासी स्पीड से आई। लेकिन अब जो रोड शुरू हुआ है ये रोड कच्चा तो नहीं, रोड पक्का है, लेकिन इसमें काफ़ी खड्डे हैं और इस पर ट्रैफिक भी बहुत है। इसमें बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं। जो ट्रक्स श्रीनगर या उधमपुर की तरफ जाते हैं तो वो सांबा से ही इसी रोड को पकड़ लेते हैं और इस रोड से आते हैं, क्योंकि ये रोड जो है वो शार्ट पड़ता है और जम्मू से होकर आने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ऑलमोस्ट सारे ट्रक्स इसी रोड से आते हैं और इस पर काफ़ी भीड़ होती है। ये देखिए ट्रक्स रोड साइड पे लगे हुए हैं। अभी हम आए हैं मानसर और ये एक लेक जो आप देख रही हैं ये है मानसर लेक। ये एक पिकनिक स्पॉट भी है और एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और ये झील सांबा से करीब 22 किलोमीटर और जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पे है। ये चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी है और इस झील की लंबाई करीब 1.6 किलोमीटर है और चौड़ाई 800 मीटर के करीब है। इस झील से 21 किलोमीटर दूर एक झील और है जिसे सुरेंद्र झील कहते हैं और ये दोनों झीलें एक टनल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। मानसर सुरेंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये सेंचुरी सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहती है और आप यहाँ घूम सकते हैं और इसकी जो एंट्री फ़ी है वो भी नॉमिनल है। माइथोलॉजी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। घोड़े को, जो कि यज्ञ की शक्ति का प्रतीक था, को उस टाइम के जो राजा थे यहाँ के बब्रुवाहन, उन्होंने पकड़ लिया। घोड़े को पकड़ने के साथ ही उनका अर्जुन से युद्ध हुआ और उन्होंने अर्जुन को मार डाला और अपनी सफलता अपनी माँ को बताने के लिए उन्होंने अर्जुन का सर जो था वो अपने साथ लिया और अपनी माँ को भेंट किया। तब उनकी माता ने बताया कि ये तो तुम्हारे पिता हैं। तब बब्रुवाहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अर्जुन को वापस जिंदा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें शेषनाग से मणि प्राप्त करनी थी। तब बब्रुवाहन ने एक बाण से एक सुरंग बनाई जिसे सुरंग सर कहा जाता है, जिसे अब सुरेंद्र सर कहा जाता है। शेषनाग को हराने के बाद मणि पर कब्जा करने के बाद वह मणिसर से बाहर आए, जिसे अब मानसर के नाम से जाना जाता है, जो सुरंग का दूसरा शोर था। बाद में पानी का एक झरना निकला जो कि झील का निर्माण कर गया। मैं दाद दूंगा इन लड़कों की जो कि इतनी गहरी झील में तैराकी कर रहे हैं और इनका जो टारगेट है एक छोर से दूसरे छोर पे जाना, यानी कि 800 मीटर जो है इनको क्रॉस करना। दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अब अभी हम निकलेंगे जम्मू की तरफ और अंधेरा भी होने वाला है। और अगर आपको इस ब्लॉग में कोई भी पार्ट पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।